जस्टिस तारक महमूद जंगीरी, जस्टिस सिमरन रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस मसूद कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार जाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। साइलेंट गेट से अंदर आए। जजेस खुद इंसाफ देने वाले खुद साइलेंट के गेट से अंदर आ रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक है सर इन पर्सन या समन रिप्रेजेंटिंग? अच्छा अच्छा। कह रहे थे कि मुनीर मलिक साहब। सर यहाँ पर इस्तीफ़ों की भी बात चल रही है। यहाँ पर इस्तीफ़ों की बात चल रही है। वो जो वकील साहब हैं लाहौर वाले कह रहे हैं कि 2-3 दिन में इस्तीफ़ा आ जाएगा। जैसे साहब वो यूनिवर्सिटी ने आपकी डिग्री मंसूख कर दी है कराची, उसके खिलाफ भी आप जाएंगे कोर्ट में? ये कराची हम सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल सलाहुद्दीन की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं दुनिया की तारीख में। जी जी। कैन साहब यहाँ पर एक वकील साहब हैं लाहौर के आए हुए, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़े आ रहे हैं। कोर्ट रूम नंबर 4 सर। इधर से भी ऊपर से भी जाता है रास्ता, ऊपर से भी जाता है, इधर से भी जाता है। इनका मेरा यही कर रहा है। ये देखना था, ये देखना यार पीछे बिल्ली का बच्चा। रियासत साहब आप तो सिपाही हैं सर। रियासत रियासत साहब सिपाही हैं सर। रियासत आपके साथ है सर। रियासत आपके साथ है। रियासत अली आजाद हम उसकी भी त्याग की कोशिश कर रहे हैं। ईसा नकील मांगी चाहिए। इंशाल्लाह ठीक होगा। हाँ इंशाल्लाह। पीछे देखिए।
जी आपने देखा कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दीगर 5 जजेस के हमरा आए, दाखिली दरवाजे से वो दाखिल हुए, वहाँ से उन्होंने आम सालीन की तरह वहाँ से कार्ड लिया और फिर वो अपने 5 जजेस के साथ चलते हुए कोर्ट रूम नंबर 4 में पहुँचे। कोर्ट रूम नंबर 4 में जब पहुँचे तो वो जहाँ पर उनके वकला थे उससे पिछली नशिस्त जो एक लाइन थी वहाँ पर ये 5 जजेस जाकर बैठ गए। उनकी अगली नशिस्त पर मनीर मलक जो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के वकील हैं, उनके साथ आबद साकी और उनके साथ इस्लामाबाद बार कौंसिल के वकला, डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के वकला और सरदार अब्दुल राज़क एडवोकेट नामी ग्रामी वकला कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। जब समाअत शुरू हुई, समाअत कोई 5 से 7 मिनट देर से शुरू हुई। समाअत वैसे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अदालती वक्त है वो 9:30 बजे शुरू होने का है, लेकिन ये समाअत कोई 10 मिनट देर से शुरू हुई। जब समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होने से कबल कमरा अदालत वकला से खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के साथ बड़ी तादाद में वकला आए हुए थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैयर भी वहाँ मौजूद थे। जस्टिस सैमड रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस मोहसिन कियानी, ये इनके साथ सुबह अपने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के साथ कमरा अदालत में पहुँचे। जब समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के जो वकील हैं मनीर मलक, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनके साथ आबद साकी भी रोशनी पर जाकर खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल जो इस्लामाबाद है उनके वकील और इस्लामाबाद बार कौंसिल के वकला भी वहाँ पर रोशनी पर जाकर खड़े हो गए। कराची से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबद ज़ुबैरी साहब भी वहाँ पर दलाइल के लिए खड़े थे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो अपने दलाइल देना चाह रहे थे, लेकिन जब दलाइल शुरू हुए तो मनीर मलक जो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के वकील थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान उनके साथ थे, उस 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। आपको नाज़रीन याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी वाले केस को मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर उन्हें जुडिशल आर्डर से रोक दिया था और उन्हें काम करने से रोक दिया था। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में भी जो मामला चला था, सिंध हाई कोर्ट ने जो वहाँ पर जो केस दायर था, उनकी जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब को वहाँ पर जो डिग्री के हवाले से स्टे दिया हुआ था, सिंध हाई कोर्ट ने उस अदम पैरवी की बिना पर उस केस को खारिज कर दिया था। फिर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी से आज ये सवाल किया गया कि जो कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री जो कैंसिल की है उस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो हमने पटिशन तैयार की हुई है, वो सिंध हाई कोर्ट में उस पटिशन के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम पटिशन दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बलाल और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। एक मौका पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने लैतो लाल से काम लिया और उन्होंने जब कोर्ट ऑफ द ऑर्डर यानी कि अदालत के अंदर जो ऑर्डर लिखवाया, उसमें पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल करने के हवाले से नहीं लिखवाया, उन्होंने नोटिस जारी करने के हवाले से बात की। तो ये कहा कि हम कल के लिए नोटिस कर देते हैं और फ्रीकैन के वकला को सुनकर फिर हम इसको फैसला करेंगे। तो जस्टिस मनीर मलक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के उस केस का हवाला दिया जो अभी हाल ही में 2-4 रोज़ कबल जो उन्होंने फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता और ना सुप्रीम कोर्ट का जज उसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, बल्कि इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है। जब इस केस का हवाला दिया गया और बहुत सारी दूसरी नज़ीरें भी वहाँ दी गई और जो मियां दाऊद एडवोकेट भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक जस्टिस जाद अली शाह केस का हवाला दिया तो उस पर जो बेंच था उसने भ्रामी का इज़हार किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने फ्रीकैन के वकला को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया। जब जज बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत अली आज़ाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा कि जी मैं ही रियासत हूँ। हमारे एक दोस्त ने कहा कि यानी रियासत आपके साथ है तो आप आज़ाद हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह
रियासत को आज़ाद करवाएंगे। ये बड़ा ज़ुबानी जुमला उन्होंने कहा। वहाँ पर बात इस्तीफ़ों की भी चली। एक साफ़ी ने उनसे पूछा, सवाल किया, साफ़ी ने बल्कि मैंने खुद उनसे सवाल किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से इस्तीफ़ों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों का ख्याल फ़िलहाल ज़हन से निकाल दें, हम लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। उनके साथी जो दीगर जजेस थे वो भी बड़े पुरइत्माद थे और कह रहे थे कि हम ये जंग चूँकि आईनी जंग है, अदलिया की आज़ादी की जंग है। जस्टिस मनी मलिक ने भी अदलिया की आज़ादी के हवाले से बात की और कहा कि ये जंग लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। कल इस केस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया फ़रीक़ैन के वकला को नोटिस जारी करते हुए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।